आहना लगातार रो रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी आहना अपने पापा के पास गई और जैसे ही वो उनके पास बैठी, उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी माँ चीखी, सुना नहीं तूने? तेरा और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और आज से तेरे माँ बाप तेरे लिए मर चुके हैं और तू हमारे लिए मर चुकी है। आहना एकदम अपनी माँ के पैर पकड़कर बोली, पर माँ, पापा का इलाज कैसे होगा? माँ, मैं सब कर दूंगी, आप प्लीज मुझे ऐसे मत भेजिए। माँ प्लीज, एक बार पापा से मिलने दो मुझे, माँ। आहना चिल्लाती रह गई, लेकिन उसकी माँ ने एक नहीं सुनी उसकी। उन्होंने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। अब आहना अकेली बीच राह में खड़ी थी, कोई उसके साथ नहीं था। यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी पराए हो चुके थे। आहना सड़क पर चली जा रही थी, तभी एक काली गाड़ी एकदम उसके सामने आकर रुकी। अर्जुन बाहर निकला। अर्जुन को देखते ही आहना की आंखों में खून उतर गया। वो भागकर उसके पास गई। जैसे ही आहना अर्जुन को थप्पड़ मारने वाली थी, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया और झटक कर बोला, नो बेबी गर्ल, नो, फिर से नहीं। आहना पागल सी हो गई थी और चिल्लाई, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? एक रात में मेरी जिंदगी खराब कर दी, इससे अच्छा तो मेरी जान ले लेते। क्यों किया तुमने, क्यों? अर्जुन आहना से थोड़ा दूर होकर बोला, अभी ये ट्रेलर है आहना राठौड़, शुरुआत है ये, क्योंकि मूवी तो अभी बाकी है मेरी जान। अर्जुन ने आगे कहा, अभी तुम्हारी हालत तो मैं ऐसी करूंगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। और क्या कहा तुमने? तुम्हारी जान ले लेता? नहीं मेरी जान, इतना बेवकूफ लगता हूं मैं तुम्हें? नहीं, तुम्हें तो तड़पा कर मारना है। तुम्हें 1 मिनट में खत्म नहीं करना। अगर मारना ही होता तो कब का तुम्हें लाश बना देता, लेकिन बिना मेरे सवालों का जवाब दिए नहीं। आहना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 1 मिनट में उसकी जिंदगी पलट गई थी। वो बेजान कदमों से मुड़ने लगी। तभी अर्जुन उसके सामने आकर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पापा का इलाज कराऊंगा। आहना को एकदम जिंदगी की किरण दिख गई। आहना ने उत्साह से पूछा, सच्ची? तुम सच कह रहे हो? सही में? लेकिन आहना के लफ्जों में जो खुशी झलक रही थी वो एकदम शांत पड़ गई। आहना ने रुककर पूछा, पर तुम्हारा जैसा नीच इंसान क्यों मेरी मदद करेगा, वो भी अपने किसी लालच के बगैर? और मुझसे तो वैसे भी इतनी नफरत है तुम्हें, फिर तुम मेरी मदद करोगे क्यों? अर्जुन आहना के करीब आकर बोला, मानना पड़ेगा आहना राठौड़, दिमाग तो बहुत है तुमने, समझ गई तुम जल्दी ही। अर्जुन ने आगे कहा, तो ठीक है, जब तुम्हें सब पता ही है तो सुनो। उसके लिए तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे या मुझसे शादी करनी होगी, और शादी आज, अभी, इसी वक्त होगी। तब जाकर तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की जिंदगी बचेगी। आहना ने गुस्सा होकर पूछा, क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? सोच भी कैसे लिया तुम जैसे जाहिल से शादी करूंगी? कभी नहीं। अर्जुन ने तंज कसा, रस्सी टूट गई पर बल नहीं गए, ये कहावत तुम पर फिट बैठती है आहना राठौड़। अर्जुन ने फिर ताना मारा, छी छी छी, कैसी बेटी हो तुम? अपने माँ बाप की जान भी नहीं बचाओगी एक बेटी होकर? अरे लोग तो जान तक दे देते हैं अपने माँ बाप के लिए, तुमसे शादी नहीं करी जा रही। फिर अर्जुन धीरे से आहना के कान के करीब जाकर फुसफुसाया, वो बात अलग है, तुम्हारे लिए ये शादी मौत से भी बदतर होगी, लेकिन माँ बाप के लिए तो कर सकती हो ना मिस आहना, उफ सॉरी मिसेस आहना सिंह। आहना ने अपने दिल में सोचा। उसे एहसास हुआ कि अभी उसके पास छत नहीं थी और फिलहाल उसे अर्जुन सिंह से बदला लेना था, जिसके लिए जरूरी था कि उसकी शादी हो जाए। आहना ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से से बोली, ठीक है अर्जुन सिंह, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन याद रखना, तुम्हारा भी एक एक दिन मैंने मौत से बदतर ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी आहना राठौड़ नहीं। तुम्हारे दिए हर दर्द दुख का बदला लूंगी तुमसे अर्जुन सिंह। क्या आहना अपने अपमान और शर्तों का बदला ले पाएगी? अर्जुन की शर्त सुनने के बाद आहना ने अपने दिल में सोचा। उसे एहसास हुआ कि अभी उसके पास छत नहीं थी और फिलहाल उसे अर्जुन सिंह से बदला लेना था, जिसके लिए जरूरी था कि उसकी शादी हो जाए। आहना ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से से बोली, ठीक है अर्जुन सिंह, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन याद रखना, तुम्हारा भी एक एक दिन मैंने मौत से बदतर न बना दिया ना, तो मेरा नाम भी आहना राठौड़। तुम्हारे दिए हर दुख दर्द का बदला लूंगी तुमसे अर्जुन सिंह। आहना अपने मन में सोचकर शादी के लिए हाँ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने मन में बोला, ये तुम्हारी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती साबित होगी मिसेस सिंह, क्योंकि तुमने शेर के बिल में नहीं, शेर के मुंह में हाथ डाला है, मौत से दुश्मनी की है। तुम्हें एक पत्नी का हक कभी नहीं दूंगा। उसने सोचा, तुम्हारे बाप को कोमा तक पहुंचाना पहली सीढ़ी है, अब देखना तुम कैसे तुम्हारी जिंदगी नरक बनाता हूँ। ये कहकर आहना अर्जुन के साथ मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। दोनों का सफर शुरू हो चुका था। दोनों के दिल में नफरत का अलग ही रूप था। दोनों अपनी अपनी तरफ से एक दूसरे से नफरत करते थे। अर्जुन और आहना मंदिर में पहुंच चुके थे और अर्जुन के कहने के मुताबिक उनकी शादी आज ही होनी थी। आहना ने कहा, इस शादी से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं मिस्टर अर्जुन। अर्जुन ने तंज कसा, तुम्हारी शर्तों से मैं डरता नहीं हूँ आहना राठौड़। अर्जुन ने आंख मारते हुए कहा, उफ,
ये कातिल अदा। वैसे मैं चाहता हूँ तुम गुरूर करो खुद पर, क्योंकि जब मैं उस गुरूर को तोड़ूंगा अलग ही मजा आएगा मुझे मिस्टर राठौड़। तभी अर्जुन शेरा को कॉल करता है और मंदिर का नाम बताकर कहता है, अर्जुन ने आदेश दिया, इसके चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दो, कोई अंदर नहीं आना चाहिए इस मंदिर तक जब तक ये शादी खत्म ना हो। अर्जुन ने आहाना को देखते हुए कहा, ओके। तो मिस राठौड़, मेरी 5 शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेंगी। अर्जुन ने शर्तें बताई। मेरी पहली शर्त है कि तुम मेरे साथ रहोगी और मेरी इजाजत बिना कभी कहीं नहीं जाओगी, मुझसे दूर जाने का सोचोगी भी नहीं तुम। मेरी दूसरी शर्त, भले ही तुम मर भी जाओ लेकिन जब तक मैं नहीं कहूंगा मेरे पास से हिलोगी नहीं। मेरी तीसरी शर्त, हमारी सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए, मेरी मां के सामने भी नहीं। मेरी चौथी शर्त, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो, और अगर पता चली तो तुम्हारा हश्र वो होगा जो तुम्हें पता भी नहीं। मेरी 5वीं शर्त, तुम आज से कोई डॉक्टर नहीं हो, तुम सिर्फ आहाना हो। आज से तुम्हारी पहचान तुम्हारा नाम है बस। न तुम आहाना सिंह हो, न आहाना राठौड़, न डॉक्टर आहाना। गॉट इट? अर्जुन की सब शर्तें सुनकर आहाना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सामने खड़ा शख्स इतना बुरा भी हो सकता है जो उससे ये सब बोल रहा है। भले ही आहाना शादी अपनी मर्जी से कर रही थी लेकिन शर्तें तो उसकी भी होनी चाहिए थी। आहाना ने उंगली दिखाते हुए अर्जुन से कहा, मैं थूकती हूँ तुम पर और इस शादी पर, नहीं करनी तुमसे शादी। और रही बात अपने पापा की जान बचाने की, वो मैं खुद कमाकर उन्हें ठीक करूंगी, भले उसके लिए मुझे ये शहर या देश ही क्यों ना छोड़ना पड़े। लेकिन अगली पल उसको एहसास हुआ कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो अपना बदला कैसे लेगी। अर्जुन ने कहा, तुम यहाँ आई अपनी मर्जी से, लेकिन तुमने एक बार हाँ बोल दिया शादी के लिए, अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर मेरे से छूटकर भाग नहीं सकती। आहाना ने पलटकर कहा, मुझे भागना भी नहीं है, मैं भी तुमसे इतनी ही नफरत करती हूँ। आहाना ने दृढ़ता से कहा, यह शादी मैं भी तुमसे ही करूंगी। ये कहकर आहाना ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसके साथ फेरे लेने लगी। अर्जुन ने आहाना को देखा जिस पर उसकी शर्तों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आहाना को आखिर शर्तों का फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? आहाना अपने अपमान का बदला कैसे? आहाना ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसके साथ फेरे लेने लगी। अर्जुन ने आहाना को देखा जिस पर उसकी शर्तों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अर्जुन ने गुस्से में कहना शुरू किया, पहला फेरा, आज से तुम्हारी जिंदगी को मौत बनाना मेरी जिम्मेदारी है, जिससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। दूसरा फेरा, मैं तुम्हें एक पत्नी का प्यार कभी नहीं दे पाऊंगा और ना ही दूंगा। तीसरा फेरा, तुमसे और तुमसे जुड़े लोगों से या तुमसे जुड़ी चीजों से, हर चीज से मुझे नफरत है और मैं तुम्हें कभी एक बीवी के राइट्स नहीं दूंगा। चौथा फेरा, तुम मेरी किसी भी बात में दखल नहीं दोगी। पांचवा फेरा, तुम मेरी बीवी नहीं बल्कि एक अनजान औरत की तरह जियोगी, मैं कभी तुम्हें नहीं छूने वाला। छठा फेरा, मुझे कभी तुमसे प्यार नहीं होगा, कभी नहीं। अर्जुन के सीने में दिल नहीं पत्थर है और वो पत्थर कभी नहीं पिघलेगा। सातवां फेरा, तुम्हें तरसाना, तड़पाना, डराना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। दूसरा अगर इस चीज को छीनने की कोशिश करेगा वो जान से जाएगा। उनकी शादी सब रस्मों के साथ पूरी हो चुकी थी। पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। तभी अर्जुन आहाना के पास जाकर बोला, पत्नी नहीं, अनजान औरत है। आहाना अंदर से टूट चुकी थी। वो वहीं मंदिर के कोने में जाकर बैठ गई। अर्जुन उसको वहीं छोड़कर चला गया। करीब 1 घंटे बाद अर्जुन वापस आया और उसने कहा, चलो बीवी, सुहागरात भी यही मनाओगी क्या? आहाना को अर्जुन किसी भयानक राक्षस से कम नहीं लग रहा था, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो उस वक्त खुद को बेसहारा और लाचार समझ रही थी, क्योंकि उसके साथ साथ उसका सपना, उसका ख्वाब भी टूट चुका था। वो डॉक्टर आहाना राठौड़ से सिर्फ आहाना बन चुकी थी। आहाना ने 5 साल जो इतना पढ़ा था, इतना नाम कमाया था, वो सब मिट्टी में मिल चुका था। इस एक दिन में उसके सपने, उसका घर, यहाँ तक कि उसका नाम और डिग्री भी टूटकर बिखर चुकी थी। उसका पति शादी के बाद भी उसको अनजान औरत बुला रहा था। वो अंदर से खत्म हो चुकी थी। उसके अंदर कोई उम्मीद, कोई चाह नहीं थी और इसकी वजह भी वो नहीं जानती थी। एक अनजानी शख्स ने आकर उसका सब कुछ छीन लिया था और वो इसकी वजह भी नहीं जानती थी। आहाना खुद पर हंस रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था जैसे वो सपना देख रही थी। ये सब रियल नहीं है। वो नींद से जाग जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है भला, कोई आकर सब बदल दे। ये बातें तो फिल्मों में होती है ना। आहाना का दिमाग इस वक्त बच्चों की तरह सोच रहा था, पर वो इसकी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। आहाना तो एक मासूम और जिंदा दिल लड़की थी, जिसने पलटकर कभी दूसरों को कुछ नहीं कहा था। हमेशा लड़ झगड़ कर भी खुद माफी मांगती थी और इस इंसान को तो उसने कभी देखा भी नहीं था। दुश्मनी तो दूर की बात थी। लेकिन अर्जुन से शादी करने का फैसला उसका था, क्योंकि उसको भी तो अर्जुन से बदला लेना था। तभी अर्जुन के कहने पर आहाना को होश आया और उसने पूछा, अब चलोगी या उठाकर ले जाऊं? आहाना अभी भी सोच में डूबी थी। उसको ये नहीं पता था कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, क्या होगा उसके साथ, और सामने खड़ा इंसानी राक्षस क्या कहेगा उसको। पता नहीं
एकदम से आहना के दिमाग ने क्या काम किया, उसने खुद को खत्म करने का प्लान कर लिया और पास ही उसे खाई दिखाई पड़ी जो मंदिर के बगल में ही थी। वो बिजली की तेजी से उठकर मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच गई। क्या आहना अर्जुन से बचने के लिए आहना कूदने के लिए बिजली की सी तेजी से उठकर मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच गई। इससे पहले वो नीचे कूदती, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अर्जुन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ना ना मेरी जान, ये बेवकूफी तुम गलती से भी मत करना, क्योंकि अर्जुन सिंह तुम्हें आसानी से मरने नहीं देगा। अर्जुन ने आगे कहा, और जो चीज अर्जुन की हो जाती है उस पर अर्जुन खरोच भी बर्दाश्त नहीं करता। तुम तो जान देने चली थी। आहना अब समझ चुकी थी कि वो कितना भी जोर लगा ले लेकिन सामने खड़े इंसान की बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए उसने सब कोशिशें बेकार समझी और अर्जुन के साथ निकल गई। अब शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। आहना अर्जुन के बगल में बैठी थी और गाड़ी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन और आहना अपने नए घर पहुंच चुके थे। घर पूरा रोशनी से नहाया हुआ था। अर्जुन उतरकर आहना को अपनी गोद में उठा लेता है। तभी आहना ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो जंगली इंसान, छोड़ो मुझे। अर्जुन ने जवाब दिया, चुपचाप जो कर रहा हूँ करने दो, तुमसे कितनी नफरत सही, लेकिन एक यकीन था कि तुम कभी भागोगी नहीं, पर आज तुमने वो भी तोड़ दिया मिसेस सिंह। अर्जुन आहना को अपने साथ लिए घर के अंदर आया और चिल्लाकर बोला, शेरा, तुम्हारी भाभी आई हैं, जरा स्वागत तो कराओ इनका। ऐसे कैसे ये जहन्नुम में कदम रखेंगी, थोड़ा स्पेशल वेलकम कराओ इनका। तभी शेरा और उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं और आकर उस शीशे जैसे फर्श को मिनट में गंदा कर देते हैं। जगह जगह कूड़ा पड़ा था वहां पे। वे आहना के हाथ में झाड़ू पोंछा थमाकर चले जाते हैं। आहना खामोशी से सब करने लग जाती है। वो उफ तक भी नहीं करती, क्योंकि उसको अर्जुन जैसे इंसान से इस चीज की ही उम्मीद थी। तभी आहना के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया, लेकिन उसने अपना आइडिया वहीं छोड़ दिया और कुछ सोचने लगी। आहना जानबूझकर अपना काम देर से पूरा कर रही थी ताकि उसको अर्जुन के सामने कम ही जाना पड़े। लेकिन अर्जुन भी द अर्जुन सिंह था, हॉट माफिया, जिसकी नीली आंखों में कुछ और था ही नहीं, सिर्फ गुस्सा और नफरत के अलावा। अर्जुन आहना की बात समझ चुका था। उसने 2 मिनट नहीं लगाई, आहना को गोद में उठाया और वहां से लेकर चला गया। आहना फिर से चिल्लाने लगी। अर्जुन ने गुस्से से कहा, बीवी, तुम्हें कितनी बार समझाया, इसकी आदत डाल लो, ये नई चीज नहीं हो रही है तुम्हारे साथ, इससे यूज्ड टू हो जाओ अब। अर्जुन ने आगे कहा, क्योंकि मेरी जान, ये रोज की बात है जो तुम्हारे साथ होगी। और वन मोर थिंग, इतनी छुई मुई बनने की जरूरत नहीं है। आई नो ये सब ड्रामे हैं तुम्हारे। तभी अर्जुन जानबूझकर अपने जूते आहना के हाथ पर रख देता है, लेकिन आहना उफ तक नहीं करती। अर्जुन ने गुस्से से उसका मुंह पकड़कर कहा, बोलो कुछ, चीखो, दर्द से चिल्लाओ। मैं चाहता हूं, मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान पसंद नहीं, मैं तुम्हारा चेहरा रोते हुए देखना चाहता हूं। पर आहना अभी भी खामोश थी, उसकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला था। तभी अर्जुन फ्रस्ट्रेट होकर आहना को झटके से खड़ा करता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अर्जुन पहले तो धीरे से, लेकिन फिर आहना को बहुत तेजी से पकड़कर वाइल्डली किस करने लगा। ऊपर से एक गुलाब की लड़ी टूटकर उनके ऊपर बिखर गई। तभी शेरा ने मन में सोचा, सर आप कितनी भी नफरत क्यों ना कर लें, लेकिन यही वो लड़की है जो आपके पत्थर दिल को मोम कर देगी। तभी अर्जुन ने आहना को धक्का दिया और कहा, ये काम 1 घंटे में खत्म करके रूम में मिलो, अभी रूम में भी मेहनत कर दी है तुम्हें, मेरी शर्त याद है ना। आहना उसकी बातें सुनकर कांप जाती है। अर्जुन आहना के इरादे भांप चुका था, उसको पता था अर्जुन क्या चाहता है। अर्जुन आहना को कमरे में ले जाकर बेड के नीचे बिठा देता है। अर्जुन ने कहा, तो जैसे कि आज हमारी सुहाग रात है, तो पत्नी जी शुरू करें फिर। क्या आहना अर्जुन के साथ मनाएगी सुहाग रात या करेगी मना? अर्जुन आहना को कमरे में ले जाकर बेड के बीच में बैठा देता है। उसके बाद अर्जुन ने कहा, तो जैसे कि आज हमारी सुहाग रात है, तो पत्नी जी शुरू करें फिर। आहना ये सुनकर कांप उठी। तब अर्जुन ने तंज कसते हुए कहा, मिसेस ठाकुर, उप्स, ओ नो, मिसेस सिंह, चलिए अब आपकी बारी मुझे खुश करने की है, तो आप तैयार हैं? अरे हाँ, ये मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं तो भूल गया था, आप ऑलवेज तैयार रहती हैं। तो चलो बिना वक्त गंवाए अब मेरी बात सुनो। आहना खामोश बैठी थी। तभी अर्जुन एक पैकेट आहना की तरफ बढ़ाता है और बोला, ये लो, पकड़ो इसको और पहन कर आओ ये। आहना को पता नहीं था क्या था ये, लेकिन हिम्मत करके पूछ बैठी, क्या है ये? अर्जुन ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, आई डोंट नो, खुद देख लेना, मुझे भी नहीं पता। अच्छा चलो बताता हूँ, साड़ी है और मैं तुम्हें इसमें देखना चाहता हूँ। उसके बाद अर्जुन ने हुक्म दिया, और अब यहाँ बैठकर ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं, उठो, चुपचाप पहन कर आओ जो भी है, चलो जल्दी। आहना पहले कुछ सोचने लगी, लेकिन अर्जुन का हुक्म था, उसको मानना पड़ा। वो चुपचाप पैकेट लेकर अंदर चली गई। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन आहना की अब तक कोई खबर नहीं आई थी। अर्जुन का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। पहले अर्जुन को गुस्सा आने लगा, लेकिन जब इतना चिल्लाने के बाद भी आहना ने दरवाजा नहीं खोला, तो अर्जुन ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर शावर चल रहा था और आहना बेहोश पड़ी थी। आहना उस वक्त किसी का भी ईमान डोला देती, इतनी खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन ने जल्दी से आहना को गोद में उठाया। उसने आहना को उठाकर सबसे पहले शेरा को कॉल किया। अर्जुन ने आदेश दिया, जल्दी इस सिटी के सबसे बड़े बेस्ट डॉक्टर को मेरे रूम में भेजो, हरी अप।
अर्जुन ने सख्ती से कहा, और कोई भी रूम में नहीं आएगा। पहले मुझे इन्फॉर्म करना, तब किसी को भेजना। उससे पहले यहाँ कोई ना आए, सुना? शेरा फौरन डॉक्टर को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन आहना को ब्लैंकेट से कवर करता है। अर्जुन आहना को देखकर काफी परेशान था। अर्जुन ने चिंतित होकर कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें, ध्यान रखो। लेकिन नहीं, अरे यार, पूछना तो चाहिए था। अब ये तो कोई नहीं जानता था कि ये बात अर्जुन नफरत में कह रहा था या फिक्र में। तभी शेरा का कॉल आता है। अर्जुन सबसे पहले आहना को अच्छे से कवर करता है और फिर उसको अच्छे से लिटाकर अपनी डेविल वॉइस में कहता है, अंदर आओ। अर्जुन का कमरा किसी रॉयल कमरे से कम नहीं था। अर्जुन का कमरा बहुत खूबसूरत था, जो उसने अपनी जरूरतों के हिसाब से मेंटेन किया हुआ था। डॉक्टर अंदर आया तो उसको बड़ा खूबसूरत कमरा दिख रहा था। ये लग रहा था जैसे कोई 5 स्टार होटल हो। अर्जुन ने गुस्से में कहा, अगर कमरे को निहार लिया हो तो मेरी बीवी को भी देख लो, जिसके लिए यहाँ तक लाए गए हो। डॉक्टर को एकदम झटका लगता है। अर्जुन सिंह ने आहना को अपनी बीवी बताया था, ये किसी झटके से कम नहीं था। शेरा ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रहा हो। अर्जुन ने शेरा को ऐसे देखकर गुस्से में कहा, क्या देख रहे हो तुम ऐसे? शेरा ने नामे सिर हिलाया और कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं सर। कुछ ही देर में डॉक्टर आहना को चेक करके चला गया और अब आहना चोर नजरों से अर्जुन को देख रही थी। उसको खुद भी ये नहीं पता था कि अर्जुन ने क्यों ऐसा बोला कि वो उसकी बीवी है, जबकि अर्जुन साफ मना कर चुका था। अर्जुन आहना की बात समझ चुका था और इसलिए वो बड़े गुस्से से आहना से बोला, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं मिसेस सिंह, तुम इस लायक नहीं कि तुम मेरी पत्नी बन सको। उस डॉक्टर के सामने अपनी इज्जत खराब नहीं कराना चाहता था, इसलिए तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत देनी पड़ी, वरना द अर्जुन सिंह हरगिज तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा नहीं देगा। आहना को जो 2 मिनट खुशी हुई थी वो सब अर्जुन ने खराब कर दी। क्या आहना अर्जुन से बीवी का दर्जा लेकर रहेगी? क्या आहना की सुहागरात से बच